बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पेडागोजिकल सॉल्यूशंस विद ताहिर अब्बास के साथ मैं हूं ताहिर अब्बास। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब और इसके कंटेंट को लाइक नहीं किया तो बराए मेहरबानी वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे, ताकि और बेल का आइकन जो है वो दबाना मत भूलें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस जो हैं वो मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियोस मिलती रहें। तो आज हम जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग के ऊपर चौथी वीडियो जो है वो बना रहे हैं। तो आज हम दो चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग में, एक लेसन प्लानिंग और दूसरी है स्टूडेंट मोटिवेशन। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला वन लाइनर है कि अ लेसन प्लान इज़ अ रोड मैप ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जैसे होता है एक रोड मैप होता है, हमारे पास एक टारगेट होता है, उस तक जाने के लिए कोई रास्ता होता है, तो हमारी इंस्ट्रक्शंस का तक जो है वो जाने के लिए जो उसका रोड मैप है वो कौन सा है जी, वो लेसन प्लान है। तो नेक्स्ट हमारे पास कि अ वेल डेवलप्ड लेसन प्लान रिफ्लेक्ट्स द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। एक अच्छा जो बनाया हुआ डेवलप्ड लेसन प्लान होता है वो किन लोगों की नीड्स एंड इंटरेस्ट को एड्रेस करता है, वो स्टूडेंट्स की सिर्फ नीड्स नहीं बल्कि उनकी इंटरेस्ट का भी ख्याल रखता है। तो ये अच्छे लेसन प्लान की ये एक खूबी है। नेक्स्ट हमारे पास जो वन लाइनर है वो है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन लेसन प्लान आर द ऑब्जेक्टिव। तो लेसन प्लान के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी कि देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव लेसन प्लान। इफेक्टिव लेसन प्लान के 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट कौन सा है, उसको कहते हैं जी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन टू न्यू मटेरियल, आप अपने मटेरियल का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या करते हैं, आप बेसिक चीज़ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप बेसिक आइडिया देते हैं, बेसिक आइडिया से आप आगे थोड़े से आसान से मुश्किल की तरफ, ये आपकी डेवलपमेंट होती है। उसके बाद एक कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या होती है, इख्तिताम होता है जिसमें आप अपना लेसन जो है वो समराइज़ करते हैं। तो ये थे इफ़ेक्टिव लेसन प्लान के अंदर ये 3 एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन के रॉबर्ट गैगन वाज एन इम्पोर्टेंट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। तो रॉबर्ट गैगन जो है ये एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू गैगन 5 E's ऑफ अ लेसन प्लान आर। लेसन प्लान की 5 E's जो हैं वो कौन सी हैं गैगन के मुताबिक। सबसे पहली है इंगेज, अपने आप को मसरूफ़ करना। एक्सप्लोर का मतलब होता है दरियाफ्त करना, नई चीज़ें दरियाफ्त करना। उसके बाद तीसरा एक्सप्लेन, चीज़ों को जो है वो उसकी वजाहत करना। नंबर 4 एलेबरेट। एलेबरेट का मतलब क्या होता है, उसको आपने उसके ऊपर रोशनी डालना, अपने ख्यालात जो हैं वो उसके बारे में बताना। और 5वां जो है वो स्टेप कौन सा होता है, इवेलुएट। तो इवेलुएट का मतलब क्या होता है, उसका इवेलुएशन करना कि बच्चों ने अगर कुछ सीखा है तो वो किस हद तक सीखा है। तो इसके मुताबिक गैगन के मुताबिक लेसन प्लान के जो 5 E's हैं वो ये थे। उसके बाद है हंटर 7 स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान। उसके अंदर कौन कौन से हैं, सबसे पहले रेडीनेस, ठीक है जी। रेडीनेस का मतलब क्या होता है, बच्चों को तैयार करना। ये रेडीनेस टीचर के एंड पे भी तैयारी हो सकती है, बच्चों के एंड पे भी तैयारी हो सकती है। फिर आ जाते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स के बाद क्या आ जाता है जी, मकासद होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बाद इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन मतलब पढ़ाना। उसके बाद है चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपने बच्चों की अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है। तो आप जो है वो कोई असेसमेंट जो है वो बीच में कर सकते हैं, बच्चों से पढ़ाने के दौरान आप क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद है इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि आप बच्चों को अकेले अकेले जो हैं वो काम पर लगाते हैं, आप बच्चों से काम सुनते हैं या उनको कोई काम देते हैं, वो मैथ का है तो मैथ के ऊपर क्वेश्चंस के ऊपर लगा देते हैं कि वो अलग से अपने अपने क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिस करें। उसके बाद है मॉडलिंग। तो मॉडलिंग में आप क्या करते हैं, बच्चों को अगर साइंटिफिक किस्म की चीज़ है तो आप बच्चों को करके दिखाते हैं, उसकी मॉडलिंग जो है वो की जाती है, इमिटेशन जो होती है वो की जाती है। उसके बाद रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है जायज़ा। तो टीचर क्या करता है, पढ़ाने के बाद जो है वो अपने लेसन प्लान के अंदर जायज़ा को ज़रूर जो है वो इंक्लूड करता है, शामिल करता है। अच्छा, अब आ गया जी कि ये जो 5 E's हैं लेसन प्लान की, ये कहाँ पे बताई गई हैं, ये थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज़म में। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज़म में। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज़म वो क्या है। तो थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज़म जो है वो हम देखते हैं
कि थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इन एजुकेशन डील्स विद इंटीग्रेशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग्स विद व्हाट दे ऑलरेडी न्यू, कि ये थ्योरी किसके ऊपर डील करती है कि बच्चे को जो पहले पता था वो और बच्चे को जो क्लास में अब पता चला है उसके दरमियान जो रिलेशन होता है वो कौन सी थ्योरी कायम करती है, वो होती है थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है जी। उसके बाद बिगिन विद एंड इन योर माइंड टू मेक योर लेसन इफेक्टिव वाज असर्टेड बाय स्टीफन कोवे। स्टीफन कोवे जो हैं वो क्या कहते हैं कि जब भी आप अपना लेसन शुरू करें तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए, उसका एंड होना चाहिए। ठीक है जी। तो एंड को मद्देनज़र रख कर एंड आपने किस जगह पे करना है तो अपना लेसन उस लिहाज से आप शुरू करें। उसके बाद नेक्स्ट है जी कि डेली एंड वीकली प्लानिंग्स आर इसेंशियल फॉर टीचर्स। तो टीचर के लिए ये एक दो बार क्वेश्चन जो है वो पूछा भी जा चुका है, तो टीचर के लिए किस किस्म की जो है वो ज़रूरी है प्लानिंग जो है वो ज़रूरी है। डेली बेस पे भी प्लानिंग होनी चाहिए और वीकली बेस पे भी प्लानिंग होनी चाहिए। तो ये दोनों प्लानिंग्स जो हैं वो टीचर के लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, वन लाइनर है। अब स्टूडेंट मोटिवेशन के ऊपर आ रहे हैं तो द वर्ड मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मूवर्स। तो ये मोटिवेशन जो है ये एक लैटिन वर्ड है और ये मूवर्स से निकला है। उसके बाद नेक्स्ट है जी कि मोटिवेशन इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स विच एक्सेलरेट्स अ रिस्पॉन्स और बिहेवियर। अब याद रख लेना है कि मोटिवेशन ये ऐसे MCQ आ सकता है कि मोटिवेशन इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, ठीक है, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने याद रख लेना है कि मोटिवेशन जो है वो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सीलरेट का मतलब होता है तेज़ करना। तो जो आपके जो स्टूडेंट का रिस्पांस या उसका बिहेवियर होता है वो उसको क्या करती है, वो तेज़ कर देती है। अब आगे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है, इट इंक्लूड्स रिवार्ड्स, इनामात इसके अंदर शामिल होते हैं, ग्रेड्स, मनी, ब्राइब्स। तो इस तरह की सारी जो मोटिवेशन होगी वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगी। अब आगे इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज़ लाइक्ड इन एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर कौन सी मोटिवेशन को पसंद किया जाता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को पसंद किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो MCQs अगर हम आ जाते हैं पहले वन लाइनर के अंदर इस सिलसिले में आगे चलते हुए, तो पहला है कि अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। अब हम डिफरेंट थ्योरीज़ को जो है वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय जॉन एटकिंसन एंड डेविड मैकलिन। तो जॉन एटकिंसन और डेविड मैकलिन जो हैं इन्होंने अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी जो है वो प्रेजेंट की थी। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी डील्स विद इंडिविजुअल नीड टू मीट द रियलिस्टिक गोल्स एंड रिसीव फीडबैक। ये अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी किस चीज़ के ऊपर डील करती है कि इंडिविजुअल्स के अगर उन्होंने अपने गोल्स जो हैं वो अचीव करने हैं, जो उनके रियलिस्टिक गोल्स हैं वो उन्होंने अचीव करने हैं, तो फिर उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये थ्योरी इस चीज़ के ऊपर डील करती है, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। उसके बाद ये मोटिवेशन की थ्योरीज है। उसके बाद एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रपोज्ड बाय वीनर। तो वीनर ने एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो है ये प्रेजेंट की थी वीनर ने। उसके बाद नेक्स्ट है जी कि एट्रीब्यूशन थ्योरी सीक्स टू डिटरमिन व्हाई पीपल डू व्हाट पीपल डू, दैट इज द काजेस ऑफ देयर पर्टिकुलर बिहेवियर। जो एट्रीब्यूशन थ्योरी होती है ये किसके ऊपर डील करती है, बिहेवियर के ऊपर डील करती है। बिहेवियर को डील करती है कि अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस अगर लोग जो हैं कोई काम करते हैं वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों कैसे, ये इनके जवाब जो होते हैं वो एट्रीब्यूशन थ्योरी वो करती है। दूसरे लफ्ज़ों में ये क्या करती है, बिहेवियर का मुताला करती है, हमारे रवैये का मुताला करती है। अब बिहेवियरिस्ट जो होते हैं वो मोटिवेशन को कैसे लेते हैं, जो बिहेवियरिस्ट होते हैं वो मोटिवेशन को क्या समझते हैं, इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इफेक्टिव कंटीजेंट रीइंफोर्समेंट। तो कंटीजेंट रीइंफोर्समेंट हमने पिछले जो है वो टॉपिक में हमने इसके जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग में हमने पढ़ा था कि कंटीजेंट रीइंफोर्समेंट क्या होती है कि अंडर सर्कमस्टेंसेस कोई एक अप्रोच जो होती है वो नाकाफ़ी होती है। तो बिहेवियरिस्ट जो होते हैं वो समझते हैं कि जो होती है वो हमारी मोटिवेशन जो होती है वो इफ़ेक्टिव कंटीजेंट रीइंफोर्समेंट का ही नतीजा होती है।
उसके बाद बिहेवियरिस्ट बिलीव दैट इफ टीचर प्रोवाइड्स पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट द स्टूडेंट्स विल लर्न टू परफॉर्म द बिहेवियर ऑन देयर ओन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किन लोगों का बिलीव है, किन लोगों का नोशन है कि अगर टीचर जो है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो बच्चों को देगा, ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो फिर क्या करेंगे, अपने तरीके से अपना रवैया जो है अपने मिजाज के मुताबिक जो है वो चीज़ों को याद करेंगे, उनको सीखने की कोशिश करेंगे। अब आगे जी कि कंटीजेंट रीइंफोर्समेंट इज़ यूज्ड टू इन्फोर्स द नोशन दैट देयर इज़ सम टाइप ऑफ कंसिक्वेंस फॉर बोथ गुड एंड बैड बिहेवियर। अब कंटीजेंट रीइंफोर्समेंट क्या कहती है कि अगर बच्चे का बिहेवियर अच्छा है या बच्चे का बिहेवियर जो है वो बुरा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई जो है वो वजह ज़रूर है। अच्छे रवैये की भी कोई ना कोई वजह होती है और बुरे रवैये की भी कोई ना कोई वजह होती है। तो ये जो थी ना, इसके लिए टर्म जो होती है यूज़ होती है वो कंटीजेंट रीइंफोर्समेंट, और ये बिहेवियरिज्म में यूज़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आलमोस्ट ऑल द टीचर्स यूज़ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो तकरीबन तमाम टीचर्स जो हैं वो कौन सी मोटिवेशन यूज़ करते हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यूज़ करते हैं। अब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, लेकिन पीछे हमने बताया है क्वेश्चन में कि जो मोटिवेशन रिकमेंडेड है वो कौन सी है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ टीचर्स जो होते हैं वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी कि ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज कंसर्न नॉट ओनली टू अचीवमेंट एंड एजुकेशन बट आल्सो फॉर द वेलफेयर एंड वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब जो अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी है ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे की तालीम के ऊपर फोकस नहीं करती, बल्कि ये किसके ऊपर फोकस करती है, उसकी जो जनरल वेलफेयर होती है और उसकी बहबूद होती है, ये उसके ऊपर भी वो फोकस करती है, डील करती है उसको भी। अब आगे हमारे पास कि मैस्लोज परसीव्ड मोटिवेशन इन टर्म्स ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। तो मैस्लो जो है उसने मोटिवेशन को हायरार्की ऑफ नीड्स, ये उसकी तरतीब उसने बनाई थी। तो कुछ नीड्स जो हैं वो उसने डिस्कस की हैं बच्चे की। तो क्या कहते हैं जी, सबसे पहली नीड कौन सी है, साइकोलॉजिकल नीड। तो साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, उसके अंदर हंगर, भूख और प्यास वगैरह, ये बच्चे की साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। उसके बाद है सेफ्टी नीड्स, हिफाजती ज़रूरियात। तो हिफाजती ज़रूरियात में क्या होता है कि बच्चे को सिक्योरिटी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, उसको अपनी हिफाजत चाहिए। उसके बाद सोशल नीड्स, सोशल नीड्स में क्या है कि बच्चा ये चाहता है कि उससे प्यार किया जाए, ठीक है, लोग उससे प्यार करें। उसके बाद है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में क्या होती हैं कि बच्चा चाहता है कि उसके स्टेटस को भी लोग पहचानें, सेल्फ रिकॉग्निशन स्टेटस, ताकि बच्चे के स्टेटस को लोग पहचाने। उसके बाद है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि बच्चे के अंदर ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने आप को पेश करे, जो वो बनना चाहता है वो बने। तो ये सारी क्या होती हैं, वो बच्चे की ज़रूरियात होती हैं। इन 5 जो हैं ये हायरार्की ऑफ नीड्स हैं मैस्लो के मुताबिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू कार्ल रॉजर the behavior is influenced by individuals personal and environmental factors। कार्ल रॉजर के मुताबिक 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं कि इंडिविजुअल का पर्सनल जो बिहेवियर होता है वो इफ़ेक्ट करते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक कुछ पर्सनल फैक्टर्स भी होते हैं और दूसरे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। तो ये एमसीक्यू के लिए याद कर लेना है कि 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं जो बिहेवियर को हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन से हैं, पर्सनल फैक्टर्स भी होते हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। उसके बाद जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है कि स्टूडेंट्स परफॉर्म बेस्ट व्हेन द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इज़ अबव देयर करंट लेवल। ये एमसीक्यू जो है इम्पोर्टेंट है कि इस तरह पूछा जा सकता है कि स्टूडेंट्स परफॉर्म बेस्ट व्हेन द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इज़ इक्वल टू देयर करंट लेवल, लोअर देन देयर करंट लेवल, अबव देयर करंट लेवल, या नन ऑफ दी। इस तरह करके जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोगों ने याद कर लेना है कि बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसका पता ही तब चलता है जब आप उसको जो करवाया है उससे अगले लेवल का काम दें, तो उनकी परफॉर्मेंस का तब पता चलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारी आज की वीडियो थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। इंशाल्लाह ताला इस सिलसिले में मैं मज़ीद वीडियोस जो हैं वो डेली बेस पे पोस्ट कर रहा हूँ। तो अपना फ़ीडबैक भी दें ताकि मज़ीद जो है वो बेहतरी लाई जा सके। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और इसके कंटेंट को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
इंशाल्लाह ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि जब हमारी ये MCQs की सीरीज़ ख़त्म होगी, इसके अंदर कोई आपको 20,000 के राउंड अबाउट आपको वन लाइनर जो हैं वो मिलेंगे। जब हमारी ये सीरीज़ ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह आपको कोई गाइड बुक जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आपकी तमाम जो ज़रूरियात हैं वो यहीं से पूरी होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।